आज तो अगर तलिकड़ा था कि 40-50 पुलिस वाले रोड ने घेर कर खड़े हो गए। किस तरह के हुए आगे व्लॉग में दिखाऊंगे। पहला दिन की शुरुआत कर लिया। सवेरे उठते चाह नहीं पानी नहीं, रसोई में जाके देखा तो सोनिया दाल चढ़ाई खड़ी थी। मेरा थोड़े दिमाग खराब हो गया। मखा तू खाइए इस दाल ने, मैं तो चले एजेंसी में गाड़ी का फुल बॉडी चेकअप करवा के लेकर आऊंगा। लेकिन जैसे ही एजेंसी में पहुंचता हूँ बहुत घनी लंबी लाइन लग रही थी गाड़ियां की। इसने देख कर मैंने तो न्यू फील हो लिया था कि भाई आज तो नंबर आना है आना को नहीं। लेकिन फिर भी भाई यहाँ तक जाकर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मका भाई थोड़ा नंबर लगवा दियो। केवल 10 मिनट का इंतजार के बाद डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी को ले जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में। मैं डॉक्टर साहब ऊपर नीचे आगे पीछे सारी जगह थे, इसने बढ़िया डाल चेक कर दियो। मैंने बहुत लंबा टूर पे गाड़ी लेकर जानी है। धीरे धीरे गाड़ियां का डॉक्टर एक एक करके अपनी गाड़ी के सारे पुर्जे चेक करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर साहब तो थोड़ी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा प्यार से डील करना इस गाड़ी ने, क्योंकि बहुत मेहनत है, एक एक रुपया जोड़ के गाड़ी ली गई है। ऑपरेशन थिएटर का बाहर बैठा इंतजार करने लग रहा था। इतनी देर में नर्स आ जाती है, बताती है कि जी आप चिंता मत करो, हमारे डॉक्टर साहब बहुत एक्सपर्ट, आपकी गाड़ी को बिल्कुल भी कुछ नहीं होने देंगे। इन नर्सा ही बात सुनने के बाद मेरा थोड़ा सा दिल ठुक जाता है। मका ठीक है जी आपका भरोसा है, मैं अपनी गाड़ी छोड़कर घर चला जाता हूँ, इतना और काम देख लूंगा जाके। जैसे ही क्लिनिक में पहुंचता हूँ देखता हूँ कि बहुत घनी भीड़ हो रही थी, ना बैठने की जगह थी ना खड़े होने की जगह थी। मखा ले भाई आज तो सारे मरीज दिखाई एक के दिन इकट्ठे हो लिए हैं। नीचे स्किन वाला डिपार्टमेंट में जाके देखता हूँ एक भाई अपना कार्बन फेशियल करवाने लग रहा था। मका भाई साहब आपकी शादी है कि? बोला ना जी शादी तो मेरी कई दिन पहला हो ली, लेकिन फिर भी नहीं चाहूँ शादी था पहला वाला जो ग्लो था वो दोबारा था भी मेरा फेस पा जावे। मखा छोटे भाई आप जो कार्बन फेशियल करवाने लग रहे हो यो आपकी स्किन के ऊपर ग्लो भी लेकर आओगा, और जो अनइवन स्किन टोन हो रही है उसने भी बिल्कुल ठीक कर देगा। आपने किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाई को कार्बन फेशियल के बेनिफिट बताते बताते मना लग गई थी भूख। मगा चलो भाई थोड़ी रोटी खा आता हूँ। फिर अपने गाड़ी भी लेकर आनी है एजेंसी में। बाहर निकला तो देखा कि बारिश का मौसम हो रहा था और फटाफट स्कूटी उठाई मैं पहुंच लिया घर कणी। घर जाते ही 10-12 रोटी खाकर फटाफट निकल लेता हूँ मैं अपनी गाड़ी लेकर आने खातर। जैसे ही गाड़ी लेकर मैं वापिस आने लग रहा था तो देखा कि 40-50 पुलिस वाले ने पूरा रोड जाम कर रखा था। पुलिस वाले भाइयों की इतनी भारी संख्या देखकर मैं पूछने चला जाता हूँ जी क्या प्रोग्राम है? बोलिया जी प्रोग्राम तो कुछ नहीं है, बस मंत्री साहब आने लग रहे हैं, हम तो सारे सिर्फ बंदोबस्त में खड़े। हाँ टाइम हो चला था 4 बजे का। क्लिनिक पर जाकर देखता हूँ तो डॉक्टर साहिबा अभी भी काम में बिजी थी। मखा कितनी देर और लगेगी? बोली बे तो इसके बाद एक और हाइड्रा फेशियल है। मखा ले भाई आज तो तू 6:30 बजाओगी। बाहर खड़ा छुट्टी होने का इंतजार करने लग रहा था। इतनी देर में पार्सल आ जाता है, पार्सल लेके हम दोनों निकल लेते हैं घर की तरफ। और इतने बारिश फिर दोबारा शुरू हो जाती है। मखा ये अपनी छतरी आज तो अपना काम आए जाओगी। सबसे पहला डॉक्टर आनंद के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि भाई खाटू श्याम मरसाला सर जाने की तैयारी है, तन्ने चलना हो तो फटाफट 10 मिनट में बैग पैक कर ले, गाड़ी लेकर मम्मी भाई। घर आते ही सोनिया कर देती है पैकिंग शुरू। और इतनी देर में पुच्ची को पता लग जाता है कि भाई फिर एकड़ियां घूमने की तैयारी कर रहे हैं। पुच्ची बाज का बैग में बैठा है। बोला अब तो चाहे बैग में बैठ कर जाना पड़े हो, लेकिन मैं घर कौन रहूंगा। सिर्फ 2 दिन का टूर खातर सोनिया एक के बाद एक अपने कुल मिलाकर 15 कपड़े धर लेती है। मखार कुछ मेरी भी लोवर टी शर्ट धर ले, इसमें सारे तेरे लेकर चलेगी के। इस छोटे से बैग में अपनी 15-20 ड्रेस डालने के बाद सोनिया इस बैग को हला के बंद करने की कोशिश करती है और आखिरकार अपनी कोशिश में कामयाब हो जाती है। पूरा दिन काम में बिजी रहने के बाद आखिरकार सोनिया का वह दाल याद आए जावे जिसका दिन की शुरुआत हुई थी। 2-2 मुंह दाल के खाने के बाद हम दोनों चल पड़ते हैं। अपना सारा सामान उठा के सोनिया कर लेती है गाड़ी में लोड अपने बैगान है। और इतनी देर में आनंद और मम्मी के फोन बाजने शुरू हो जाते हैं। आनंद का फोन उठाते ही उसको सख्त शब्दों में समझा देता हूँ कि भाई तुम 10 मिनट वेट करो, 20 मिनट में मामी आए, तो हमने बार बार फोन करने की जरूरत नहीं है। सारे जने गाड़ी में बैठ के कर देते हैं अपना सफर शुरू। और जैसे ही पुंडरी पहुंचते हैं तो भाई रोड के ऊपर इतने होर्डिंग लाग रहे थे, इनकी देख कर तो जो पूरे इलेक्शन वाली फीलिंग आ ली थी। मका ले भाई तो 1 तारीख तक इलेक्शन भी है, 1 अक्टूबर का। गाड़ी में तेल गलाने के बाद आगे का सफर जारी कर देते हैं और चर्चा करते हैं इलेक्शन के बारे में। डिस्कस करते हैं कि भाई किस पार्टी टाइप का वोट देना है। तो निष्कर्ष यो निकलता है कि भाई किसी भी पार्टी का वोट नहीं देना, वोट देंगे कैंडिडेट था जो बड़े आदमी होगा। न्यू बोलते बतलाते पहुंच जाते हैं भिवानी। और भिवानी पहुंच दे आनंद बोलता है तो हम सारे नई में मिट्टी लासी पियाऊंगा जिसमें खोआ गिरवा के ले आऊंगा। बताओ कितना कितना खोआ गिरवा के ले आना? मखा मेरा तो आधी किलो पक्का गिरवा ले आइए। खोआ गिरी हुई मिट्टी लासी पी का तो स्वाद ही आ जाता है, नजारे आ जाते हैं। और मम्मी बोलती है कि भाई फटाफट मने सब्जी मंडी की साइड ले चलो, मन्ने कुछ सब्जी लेकर आनी है, घर कोई भी सब्जी को नहीं रह रही। मखा ठीक है जी चलो सब्जी मंडी की तरफ चला है। तो सब्जी लेने के लिए हम पहुंच जाते हैं कृष्णा कॉलोनी में। रेड़ा बहुत घनी रेडी लग रही थी भाई, इनकी देख कर मेरा मुंह में तो पानी आ गया। मखा मम्मी तू लिया इतना सब्जी, इतना मैं रेडी वाले देख कर आता हूँ एक एक के ले रहे हैं, किस किस तरीका था बनाने लग रहे हैं। सबसे पहला पहुंच जाता हूँ मैं दही बल्ले वाली रेडी पाड़ा। देखता हूँ कि भाई गद्दा गद्दा ही बल्ले बनाने लग रहा था। थोड़ी देर तो मैंने खड़े होकर विचार कराया कि लेऊं कि ना लेऊं, लेकिन फिर मैंने अपना प्लान पोस्टपोन कर दिया। मखा इसने तो फिर कदे देखांगे। उसके बाद मेरी नजर पड़ती है एक रेडी पे, उस पर बहुत घनी भीड़ लग रही थी। मखा भाई यो आइटम के बनाने लग रहा है, इस पर तो जाकर देख करना पड़ेगा। तो देखता हूँ कि भाई बर्गर बनाने लग रहा था। छोटा सा भाई था और कसूती टेक्निक थी इसकी बर्गर बनाने की। यो भाई तो अपना काम ने कसूता एंजॉय करने लग रहा था। बर्गर बनाने की इसकी जो टेक्निक थी वह तो घनी बढ़िया थी भाई। और इसका साइड में इसका भाई लग रहा था चाउमीन बनाने। मखा ले भाई तू भी दिखा दे तेरी चाउमीन बनाने की स्किल, कुकर बना हुआ है तू। भाई
भाई शुरू कर देता है अपनी चाउमीन बनाना। और एक के बाद एक करके कई डाल के इसमें मसाले गिरा और फिर इस पकड़ के कढ़ाइया ने कसूता इसने अलावा है। इन भाइयों का पूरा प्रोसीजर देखने के बाद पहुंच जाता हूँ अगली रेडी पौड़ा। भाई अपना लायक रहा था भाई गोलगप्पे तैयार करना। भाई ने देख के मैं तो कसूता हैरान हो जाता हूँ। मका ले भाई ओ भाई तो कसूता है भाई, तो डब्बा में गैल का गोलगप्पे देने लग रहा है। फिर भाई बताता है कि भाई वो डब्बा तो यो भाई साहब लेकर आए हैं, इनती घर पैक करके लेकर जाने। छोड़ सारी बात ना, एक प्लेट तो हमारी दही पापड़ी की पैक कर दे। एक पापड़ी तो हम सारे खाए लेंगे। दही पापड़ी खाने के बाद हम पहुंच जाते हैं घर। और घर जानते सोनिया ने मिल जाती है एक पुरानी एल्बम और दिखाती है कि भाई देखियो आनंद है, यो छोटा मोहित है। ये सारी पुरानी फोटो देखने के बाद लगता है कि भाई देखो बचपन मापा कितने क्यूट से और कितने मासूम से हुए करा थे। यार देखो यो आनंद की फोटो है भाई, यो बेरा कोनी के गाँव था। आनंद से ही पूछ लेता हूँ मगर तू बता दे तू के गाँव था। तो आनंद बताता है कि मैं जोनी जोनी यस पापाड़ी पोएम गाने लग रहा था, मैंने नई नई सीखी थी। इतनी देर में सोनिया कहती है छोड़ इसने, तू मेरी फोटो देख, मैं देख कितनी क्यूट होया कर दी बचपन में। मैं खाया यार क्यूट तो कौन थी, तू तो जमा डरावनी थी। जमा देख ले कितना गुस्सा में रहे कर दी यार, यो देख ले दामन पैर का तो जमा इन दादी वर्गी ला गया कर दी। सोनिया बताती है कि यो दामन पैर का मैंने हरियाणवी गीत पर डांस भी कराया था और मैंने फर्स्ट प्राइज जीता था। मैंने तो इस बात पर विश्वास को नहीं हो रहा, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए आपने इसकी बात पर विश्वास है कि नहीं है।